आज हम लोग चैप्टर जो 5 था गोलू ग्रोज अ नोज का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग कि कैसे गोलू अपने सवालों के जवाब के लिए जगह जगह घूमता है। ठीक है, और वो फाइनली किसके पास जाता है? जो पाइथन सांप होता था उसके पास वो जाता है अपने सवालों का जवाब पाने के लिए कि वो आखिर भोजन में क्या क्या खाता है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। गोलू गोलू मूव्स ऑन ईटिंग द शुगर कैन बनाना एंड मेलोन। कहता है गोलू जो है वो आगे की ओर बढ़ते जाता है, क्या क्या खाते हुए? शुगर केन, बनाना और मेलोन को खाते हुए वो आगे की ओर बढ़ते आता है। आफ्टर अ फ्यू डेज, मैंने कुछ दिनों के बाद, ही रीच द वेरी इट्स ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोप रिवर। कुछ दिनों के बाद वह जो बड़ी सी घास वाली लिम्पोप रिवर थी उसके किनारे पे पहुंच जाता है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड। नदी के किनारे उन्होंने देखा कि एक लकड़ी का एक बड़ा सा क्या टिल्हा, मैंने एक लकड़ी का जैसे होता है पेड़ का टहनी, इस तरह से मोटा वाला टहनी वो देखा। It was really the crocodile who winks at him। वह अपने आप में सोचता है कि जरूर ये क्या होगा? क्रोकोडाइल होगा। Excuse me, said गोलू। गोलू कहता है excuse me, have you even seen a crocodile? क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है? The crocodile winked again and lifted half his tall tail out of the mud। क्रोकोडाइल जो है वो अपने में क्या थोड़ा सा हिलता है और अपने लिफ्ट द हाफ ऑफ इट्स टेल, हमने अपने पूंछ को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाता है। आउट टू द मड, मड मतलब वो जो किस कीचड़ में जहाँ सोया हुआ था ना उसी पे। कहता कम हेयर अ लिटिल वन, सेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल कहता है कि यहाँ पे आओ। वाई डू यू आस्क सच अ क्वेश्चन। तो क्रोकोडाइल फिर उससे पूछता है, उस हाथी से, गोलू से, कि तुम इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हो? तो गोलू कहता आई वॉन्ट टू नाउ, मैं जानना चाहता हूँ। तो कहता कम क्लोजर लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल कहता है ठीक है मेरे नजदीक आओ, मैं हूँ क्या हूँ? क्रोकोडाइल हूँ। ठीक है, एंड ही फेयर्ड द क्रोकोडाइल टेयर टू शॉ इट वॉज क्वाइट ट्रू। ही सेड क्रोकोडाइल्स टेयर, वह मतलब कहता है कि मतलब वो सुना है ना कि भैया क्रोकोडाइल की जो टेयर जो आंसू होती है वो क्या होती है? क्वाइट सॉ इट्स क्वाइट ट्रू, ये सही होती है कि नहीं? जैसे हम लोग ना एक दरिया है मतलब मगरमच्छ के आंसू जो झूठा आंसू होता है उसी तरह। गोलू वॉज अफेयर्ड, गोलू डर चुका था। बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक एंड शेड, गोलू डर चुका था और वो क्या किया? वो बैठ जाता है कहाँ पे जाके? द बैंक ऑफ, माने नदी के किनारे, बैंक मतलब है नदी का किनारा। ठीक है, एंड शेड, और कहता है यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर। कहता तुम वही व्यक्ति हो या तुम वही जीव हो जिसे मैं देखना चाहता हूँ। प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव डिनर, कि मुझे बताओ कि तुम क्या डिनर करते हो। कम हेयर लिटिल वंस एंड आई विल विस्प्रेड द आंसर टू यू। कहता है कि वो क्रोकोडाइल कहता है किसे? उस गोलू से कि कम हेयर, माने तुम सामने आओ। आई विल विस्पर, विस्पर ने तो बहुत ही धीरे 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 आवाज में बोलना, कि मैं जो अपने तुम्हारे सवाल का जवाब जो बहुत ही धीरे आवाज में दूंगा। गोलू अब कहता है गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स स्नॉट एंड द क्रोकोडाइल काउच हिम बाय द नोज। कहता है गोलू जो है वो धीरे से उस क्रोकोडाइल के सामने चला गया और क्रोकोडाइल के सामने गया। तो अब गोलू क्रोकोडाइल क्या करता है? उसके संट, उसके जो छोटा सा जो नाक निकला होता है ना, उसको क्या करता है? पकड़ लेता है। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल कहता है आई थिंक टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। तो वो क्रोकोडाइल कहता है कि हो सकता है कि आज जो है मेरे डिनर में के रूप में कौन है? ये ले छोटा सा मैंने हाथी का बच्चा होगा। लेट मी गो, मुझे जाने दो। यू आर हर्ट मी। तो जो हाथी जो था वो कहता है कि लेट मी, मुझे जाने दो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, मैंने परेशान कर रहे हो। मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम द गोलू। द पाइथन हु हैड बीन क्विकली फॉलोड द गोलूज, और जो पाइथन सांप जो था वो गोलू को बहुत तेजी से उसको पीछे पीछे आया था। कम टू द बैंक एंड शेड, वह नदी किनारे आकर कहता है इफ यू डोंट पुल द हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। कहता है कि अगर तुम पूरी ताकत लगा के इसे नहीं खींचोगे तो वो क्रोकोडाइल क्या करेगा? तुम्हें इस नदी की जलधारा में अपनी ओर खींच लेगा। गोलू sat back
एंड हिज लिटिल बंच एंड द पुल्ड एंड पुल्ड। गोलू जो है वो क्या करता है, वो बंच में वो लिटिल हंच वो ताकत लगा के क्या करता है, उसे खींचता है अपनी ओर। द क्रोकोडाइल स्पिल्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल द सेरेमनी विथ द ग्रेट स्वीप हिज टेल। माने वह पूरे ताकत लगा के क्रोकोडाइल क्या करता है, उस हाथी के बच्चे को खींचना शुरू कर देता है। टेल एंड आल्सो पुल्ड एंड पुल्ड, और वो भी क्या करता, पूरे जोर जोर से पूंछ उठा के पूरे जोर जोर से क्या करता, क्रोकोडाइल हाथी के बच्चे को नीचे की ओर खींचना शुरू कर देता है। देन द पाइथन क्वाइल्ड हिमसेल्फ, तब पाइथन क्या करता है, अपने आप को, जैसे यहाँ पे फिर फोटो में देख लो कि ये जो क्रोकोडाइल क्या कर रहा है, इस हाथी को खींच रहा है। अब क्रोकोडाइल को बचाने, हाथी को बचाने के लिए जो पाइथन जो है अपने आप को क्वाइल्ड कर ले पेड़ में, और उसके बाद क्या किया, एक छोर को अपने हाथी को बांध लिया ताकि वो हाथी को अपनी ओर खींच सके। तो वही कहता है यहाँ पे कि द पाइथन क्वाइल्ड हिमसेल्फ अराउंड द गोलूज स्टोमेच, वो अपने गोलू को पेट में, हाथी के पूरे पेट में बांध दिया। एंड से लेट पुल हार्डर, कहा चलो खींचते हैं। गोलू डग इन द 4 legs इन द मड एंड पुल, माने गोलू के जो चारों पैर हैं देखेंगे तो कहाँ पे है, कीचड़ में फंस चुका था। तो वही कह रहा था कि लेट्स पुल हार्डर, तो कहता है और खींचो। 4 legs मड इन द पुल, द नोज कीप द स्ट्रेचिंग, मतलब उसके नाक क्या था, धीरे धीरे खींचते खींचते क्या था, वो ठुड्ढा जैसे जो नाक था ना, देखो यहाँ पे गोलू का नाक कितना छोटा था, एकदम छोटा था, ठुड्ढा जैसा था। तो उसी तरह वो अब उसका नाक को यहाँ पे क्या करना, खींचना शुरू किया, जिससे क्या उसका नाक लंबा होता चला गया। Keep at each pool the nose grow longer and longer and hurt गोलू। कहता जितना बार हाथी को वो खींच रहा था उतना बार वो उसका नाक उतना क्या चला गया, लंबा और लंबा होता चला गया, और साथ ही साथ क्या था, गोलू को बहुत ही हर्ट मन दर्द भी हो रहा था। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग, अब नाक कितना लंबा चुका था, 5 feet लंबा, बट इट वॉज फ्री एट लिस्ट लास्ट, लेकिन इट वॉज फ्री एट लास्ट, मतलब 5 फीट 6 फीट लंबा हो जाने के बाद वो मतलब आखिरकार वो उस जो क्रोकोडाइल के पकड़ से क्या हो गया, बाहर हो गया, मतलब वो छूट गया। गोलू सेट डाउन, गोलू बैठ गया, विथ हिज नोज wrapped into the big banana's lips and hung into the great grassy Limpopo river too cold। हाँ, गोलू ने क्या किया, अपने सूंड को जो यानी कि जो नाक जो था वो जो लंबा हो गया था उसे क्या किया, उसे बनाना के पत्ते में रैप्ट कर लिया, मैंने लपेट लिया, और उस लिम्पोप रिवर में के ठंडे पानी में क्या किया, अपने आप को डाला ताकि उसका दर्द क्या थोड़ा सा कम हो सके। गोलू सेट देयर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड श्रिंक, मैंने वह गोलू जो है उस नदी में के किनारे उस पानी में डालकर 2 दिनों तक क्या कर रहा गया, बैठा रहा, और इस बात का इंतजार करता रहा कि उसका नाक जो है धीरे धीरे ठंडा, मतलब वो धीरे धीरे उसका जो फूला हुआ भाग होगा या दर्द जो होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इट ग्रो कूल बट डिड नॉट श्रिंक, माने ये तो ठंडा, माने तो दर्द तो कम हो गया लेकिन वो जो लंबा हुआ था वो छोटा नहीं हुआ। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन में, ही फ्लाई कम एंड स्ट्रेंथ गोलूज एंड द शोल्डर, गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज, यानी जो अपने लंबे से नाक को क्या करता उठाता है, नहीं कि वही नाक को यहाँ पे क्या ट्रंक बोला गया, एंड विथ इट हिट द फ्लाई हेड। एडवांटेज नंबर 1, सबसे पहले उसको जो नाक का जो होती है एडवांटेज, हिज द पाइथन ही कुड नॉट हैव डन विद द स्मॉल नोज। अब पाइथन उसे कहता है कि देखो तुम जो छोटे से नाक से जो नहीं कर सकते तुम बड़े से नाक से कर सकते हो। ट्राई एंड ईट लिटिल नाउ, तुम कुछ खाने की कोशिश करो। गोलू पुट हिज ट्रंक एंड पुल्ड द लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, गोलू क्या करता है अपने जो वो ट्रंक यानी कि जो लंबा सूंड हो गया था ना उससे वो क्या करता है घास के एक बंडल को पकड़ता है और खींचता है। ही डस्ट अगेन एंड 4 legs एंड द स्वेप्ट इनटू द माउथ। द एडवांटेज नंबर 2, अब दूसरा जो एडवांटेज नंबर 2, तो उसका लंबा नाक होने का क्या एडवांटेज हुआ, कहता है यू कुड नॉट हैव डन विद द स्मॉल नोज, डोंट यू थिंक द सन टू हॉट नाउ। अब मतलब तुम जो उस दूसरी चीज से तुम छोटे से नाक से क्या नहीं कर सकते थे, जैसे गर्मी लगती थी, तुम्हें लगता था बहुत गर्मी होगी, तो वही कहता है कि तुम मतलब कुड नॉट, डोंट यू थिंक, अब तुम सोचना मत कि द सन इज टू हॉट नाउ, इस सूर्य अब बहुत ज्यादा गर्म, मैंने बहुत ज्यादा तुम्हें गर्मी लगेगी। कहता गोलू स्क्रॉप द सम मड, मैंने कुछ पानी कीचड़ वाला पानी को अपने सूंड में लेता है और स्पोल्ड ऑन हिज हेड, अपने ऊपर कहते हाथी कहते पानी पूरा छिड़ता है वो इधर छिट लेता है। तो वो बताया कि देखो जब तुम्हें गर्मी लगेगी तो तुम ऐसा भी कर सकते हो। तो दूसरा स्टॉप हो जाए
आपका तीसरा एडवांटेज, एडवांटेज नंबर 3 कहता है, तीसरा एडवांटेज है पाइथन कहता है यू कुड नॉट हैव डन विद द स्मॉल नोज, तुम जो छोटे नाक से नहीं कर सकते थे। ये सारे एडवांटेज को उन्होंने बताया। थैंक यू मिस्टर पाइथन, तो वो गोलू कहता है तो किसको, पाइथन को, कि धन्यवाद। शेड द गोलू ग्रेटफुली, आई विल रिमेम्बर ऑल, मैंने मैं इन सभी बातों को ध्यान रखूंगा। नाउ आई विल गो टू बैक माई फैमिली, अब गोलू कहता है कि नाउ अब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, अपने फैमिली मतलब अपने परिवार के पास वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है।